हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इस रीडिंग में हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। आप दोनों की आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, तो ये है गाइज आपकी साइड और ये आपके पर्सन की, ठीक है। आपकी तरफ पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस। ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में वेटिंग पीरियड को लेकर आज बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन रहेगी कि मैं 6 महीने से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं 1 साल से अटका पड़ा हूँ, मुझे तो इस रिश्ते में अब रहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। अपनी लव लाइफ में चेंज चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये चेंज और ये ट्रांसफॉर्मेशन का मन क्यों करेगा? क्योंकि अभी अभी 5-5 पोर्टल बीता है। 5-5 की एनर्जी ही है चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की, स्टक सिचुएशन को ख़त्म करने की, फ्रीडम की, रिलीज़ की। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये विचार ज़रूर आज के दिन आएगा कि उसको मेरी नहीं पड़ी तो मैं क्यों रुकी हुई हूँ, या मैं क्यों रुका हुआ हूँ, या वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है तो मैं किसका इंतज़ार करूँ और क्यों करूँ। क्या सिर्फ मैंने ही प्यार किया था? और अगर मेरी तरफ से प्यार है भी तो दैट इज़ अनकंडीशनल। ठीक है, मुझे प्यार है, मैं उसका बुरा नहीं चाहता या नहीं चाहती। वो अपनी लाइफ में खुश है, खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे भी तो खुश रहने का अधिकार है। मैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, तो अब आप एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ेंगे। स्पेशली अगर आपकी तरफ इस टाइम पीरियड में कोई दूसरा पर्सन अगर जेस्चर देता है, कोई दूसरा पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करता है, कोई दूसरा पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या करती है, तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, बात करने में क्या जाता है। जब मेरा पर्सन मेरे साथ नहीं है तो मैं कौन सा चीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो तो मुझे ऑलरेडी चीट करके जा चुका है। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की है, स्पेशली उनकी जो ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को तो ईगो हर्ट हुआ है। जैसे होता है ना कि मैं किसी और के साथ हूँ, अगर आपके पार्टनर ने ऐसा बोल दिया तो आपका ईगो हर्ट हो गया कि मेरे होते हुए उसने दूसरी लड़की या दूसरे लड़के से दोस्ती कर ली, लव लाइफ शुरू कर दी, तो अब मैं भी करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। ये जो ईगो होता है ना, कई बार ये ख़राब हो जाता है। बिकॉज़ क्या है, वो पता नहीं वो सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पर है, बट उसके चक्कर में आप किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं। आप अपनी ज़िंदगी हड़बड़ी में शुरू करके ख़त्म ना कर दें। किसी और के साथ आप फिर से कोई रिलेशन ऐसा ना चले जाएं जो कि आपको आगे चल के सफरिंग दे दे, आपको आगे चल के रोना पड़ जाए, पछतावा हो जाए कि यार मैं बेफालतू में उससे एक गड्ढे से निकल कर दूसरे गड्ढे में गिर गया या गिर गई। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा करियर वाइज आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। सफरिंग की एनर्जी है, किसी से तू मैं हो सकती है, कोई ताना वाना सुनने पड़ सकता है, टॉन्ट मार सकते हैं आपके बॉसेस, टारगेट बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है, इस तरह की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन किसी महिला से कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तू मैं हो सकती है। ये महिला घर की हो या बाहर की हो, बट यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों के हिडन सीक्रेट्स
भी बाहर आ सकते हैं, या जिसको आपने सीक्रेट बताया था उस महिला से या उस पुरुष से आपकी लड़ाई हो सकती है। फिर आपको ऐसा लगेगा यार इसको तो मेरे सीक्रेट्स पता है। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा भी है जैसे अगर आप बहुत लंबे समय से ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप में से कई लोगों की लव लाइफ में रीस्टार्ट का बटन दबेगा, वापस चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो होपफुली काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आज के दिन में रिसीव हो सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के हालचाल कैसे रहेंगे आज के दिन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन आपके पार्टनर धोखा खाएंगे या बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहेंगे। मूविंग ऑन की एनर्जी है, किसी सिचुएशन को ख़त्म करके उससे बाहर निकल जाना। किसी अपने ने धोखा दिया और इनका दिल टूट गया, इमोशनली दे आर वेरी वेरी अपसेट। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन इतने अपसेट होंगे कि आपको रीच आउट करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ तुम ही हो जो इस टाइम मुझे संभाल सकते हो, और किसी में ये दम नहीं, और किसी के सामने जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं है। इस तरह की एनर्जी है आज के दिन आपके पर्सन की, सफरिंग वाली है। सफरिंग बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सफरिंग्स नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का करियर या थर्ड पार्टी जो भी हो उनकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, हो सकता है करियर प्रॉब्लम हो, बड़ा लॉस हो गया हो। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन हो सकता है, बिकॉज यहाँ भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। 2 सिचुएशन है, एक तरफ आप है, एक तरफ कोई और है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा फियर है, कुछ लोग डर की वजह से सिर्फ सफ़र करेंगे कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये पता चल गया, वो पता चल गया, क्या मैं स्टैंड ले पाऊँगा या ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगा, इस तरह की एनर्जी। कुछ लोगों के पार्टनर के लिए आज का दिन ऐसा भी है जैसे इनकी खुद की फैमिली में कोई महिला बीमार हो सकती है, या बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ इनको मिल सकती है। अगर इनकी बहन है, इनकी भाभी हैं, कोई प्रेग्नेंट है, या इनके घर में कोई खुशखबरी आज के दिन आ सकती है। हेल्थ वाइज डेफिनेटली इनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। बाकी करियर की बात करें तो करियर वाइज आज का दिन इनका ठीक है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अच्छा है। अगर ये कोई डील करने जा रहे हैं, अच्छा है। अगर ये फैमिली के साथ कोई बिज़नेस करते हैं, इनका आज का दिन अच्छा जा सकता है। फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर भी नज़र आ रही है, जैसे फैमिली एक साथ जुटी है, फैमिली में कोई पूजा है, कोई एनिवर्सरी है, कोई पार्टी है, फंक्शन है, इस तरह की वाइब्स भी यहाँ पर दिख रही है। इस टाइम पे कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हैवी लॉस होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका और आपके पार्टनर का कोई मीटिंग होने वाला है, या फैमिलीज़ का कोई मीटिंग होने वाला है, कोई डेट फिक्स होने वाली है, या अगर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल सकते हैं। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी कमिटमेंट आपको दें उसको रिटर्न फॉर्म में लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स। कहीं धोखा ना दे दें, बोलें कुछ और बाद में कुछ और हो जाए। इसलिए जो भी करिएगा उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए विद प्रोसेस, जो कि कोर्ट में मान्य हो, वरना सबके सामने हो सकता है ये आपके फेवर में चीज़ें एक्सेप्ट करें और पीठ पीछे ये आपको धोखा दे दें जैसे ही आप केस वापस लें। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर पिक हो रही हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसी एनर्जी हो तो वो प्लीज़ ध्यान दें। ये थी गाइज आज की एनर्जी। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।